हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, JSSC CGL पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एज ये टेस्ट की तरह इसको लेना है। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर कल 1 हो चुका था, उसके आगे हम आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा नहीं किए होंगे तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। और हिंदी क्वेश्चन है दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है ना, चलिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बताइए। इसमें इंग्लिश में क्या कर लीजिएगा, बताइए। इंग्लिश में इसको लिख देगा तो क्या मतलब समझिए बात को। इसे बताइए कहाँ से था, बताइए। तो देखिए कहाँ से, बंगाल से था, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। कब? 1857 के संघर्ष के टाइम पे भाग लेने वाला सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो दोस्तों अवध से था। कहाँ से था? अवध से था। ठीक है, याद रखना है, ये शायद आपके लिए नया क्वेश्चन होगा शायद। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर अवध हो जाएगा। ये बताइए, स्वदेशी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन शामिल हुए थे। ठीक है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी, स्वदेशी वाला में हाँ की थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही उसे को शामिल हुए, या बंगाल तक की सीमित रहा, नहीं बहुत जगह फैल गया था ये। तो इसका आंसर डी होगा, गलत बात है ये। ठीक है, ये सही नहीं है कि सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था। चलिए, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वितीय ताजमहल किसको बोलते हैं बताइए? द्वितीय ताजमहल राबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल बोला जाता है। किसको? राबिया उद दौरानी मकबरा को द्वितीय ताजमहल बोला जाता है। अनारकली नहीं, उत्माद उद दौला नहीं, राबिया उद दौरानी, ठीक है, को द्वितीय ताजमहल बोला जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा गलत है, बताइए कौन सा गलत है इसमें। अकबर का मकबरा सिकंदरा, ठीक है, जहांगीर का मकबरा शहादरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। क्या बात है, कौन सा युग सुमेलित नहीं, सही नहीं है, सुमेलित नहीं है वो बोल रहा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शहादरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा निजामुद्दीन खान अजमेर में नहीं है। कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना हिस्ट्री पढ़े हैं। अजमेर ला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? सेकेंड वर्ल्ड वार, पहला 1914 से 18, 1939 से 45। ठीक है, बताना है सेकेंड वाला हुआ था। तो बताइए क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति था उस टाइम पे? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग किया जाएगा, ये इन लोग का नीति थी। ठीक है, ब्रिटेन का सक्रिय सहयोग ये सब नहीं होगा। ठीक, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किसको लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? गैरीबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मेजनी को। जिनमें में से लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मान, बताइए, सोच के बताइए। कौन होगा? कौन था दोस्तों? मेजनी। कौन था दोस्तों इसका? लाला लाजपत राय के पॉलिटिकल गुरु मेजनी। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये तो क्वेश्चन सब बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। चार्ल्स विल्किंसंस। ठीक है, विलियम जॉन्स, चार्ल्स विल्किंसंस, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल। भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था कौन? चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स विल्किंसन भगवत गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था।
निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, कौन चलाया था? बाबर। बताइए, शाहरुख नामक सिक्का कौन चलाया था दोस्तों? बाबर ने चलाया था। कौन? बाबर ने चलवाया था शाहरुख नामक सिक्का, चांदी का सिक्का। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं का अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905 नहीं, कलकत्ता 1906 नहीं, सूरत 1907 नहीं, तो कौन होगा भाई? डी ऑप्शन होगा। फिर कहाँ गया डी ऑप्शन? लखनऊ अधिवेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, 1917-16 डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे भैया? पोरबंदर के थे, राजकोट के थे, या फिर बीकानेर के थे? कहाँ के थे? करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर के भी थे, ठीक है, राजकोट के भी थे और बीकानेर के भी थे। तो उपरोक्त सभी राज्यों के थे, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। ठीक है। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? चोल समाज का अंततः महमूद गजनवी ने किया था? नहीं। बख्तियार खिलजी? नहीं। मोहम्मद गौरी? मलिक काफूर ने किया था। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने किया था। ठीक है। चलिए, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? ये तो बता दीजिएगा। क्यों बना लीजिएगा? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आया हुआ कई बार। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? पेंटिंग में तो जहांगीर का नाम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन शैली बोला, शैली का प्रारंभ किसने किया था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो शायद यहाँ पे फंस सकते हैं आप लोग शायद। ठीक है, हुमायूं ने स्टार्ट किया था। ठीक है, हुमायूं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है? तमिल रामायण या फिर रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन, कुट्टन, नयन, टिक्कन? बताइए, तमिल रामायण या फिर रामावतारम का लेखक कौन है दोस्तों? कनबन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा सा हिस्ट्री का बात है, थोड़ा सा समझ कर करना पड़ेगा। बाराबार पहाड़ी का गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बाराबार पहाड़ी कौन सा सही नहीं बताना, पढ़िए बताइए। ठीक है, बाराबार पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, पढ़िए बताइए। क्या होगा? चलिए, कहाँ पे दोस्तों? चलिए पढ़ लिए। तो बाराबार पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही बात है। कुछ क्या पूछा है? एक सही नहीं है, अच्छा गलत, ये तो सही है, 4 गुफाएं हैं। ठीक है, 3 गुफाओं का दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही बात है। ये अभिलेखा इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं। ठीक है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है। ठीक है, तो ये 6ठी शताब्दी का नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? ये आपके कहाँ पे? बिहार के जहानाबाद में, पता है कि नहीं? बिहार के जहानाबाद में बाराबार पहाड़ी है, याद रखिएगा। ठीक है, बाराबार पहाड़ी कहाँ? बराबर पहाड़ी कहाँ पे? बिहार के जहानाबाद में। तो ये आंसर डी हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? आदि शंकराचार्य का जो मठ है कहाँ कहाँ पर है, वो देखिए बताइए। ठीक है,
पहला कौन सा, जोशीमठ, ठीक है। और कहाँ पे, पुरी भी है, और जोशीमठ, पुरी, द्वारका। देखिए प्रयाग आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, प्रयाग नहीं, ठीक है, ये तो गया काम से, कांची भी नहीं, ये भी गया काम से, ठीक है। जोशीमठ है, द्वारका है, पुरी है और श्रृंगेरी है, 4 है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा, जोशीमठ, ठीक है, द्वारका, दूसरा पुरी और श्रृंगेरी, चौथा श्रृंगेरी, ठीक है। तो जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, तो 4 है कुछ का, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है, ठीक है। देख लीजिएगा नाम, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से गलत एक है। दीवान ये मुस्तखराज, दीवान ये मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी, सही बात है ये। दीवान ये अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी याद, अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ये खैरात, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ये रियासत, बलबन, बताइए ये किसका है, बताना है, ठीक है। ये बलबन का नहीं है दोस्तों, बताइए ना आपको कमेंट करके किसका है, ठीक है। दीवान ये रियासत किसका है। बाकी चारों नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ देगा कि दीवान ये अमीर कोही किसका है, तो मोहम्मद तुगलक, मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवान खैरात, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दीवान रियासत बताना किसका है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य असाम्यत था, संसार दुख पूर्ण है, यही था इसका मेन कारण, ठीक है। चलिए, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। एकता सिस्टम बताइए, एकता किसने शुरू किया था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। एकता सिस्टम इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए दोस्तों कितना आप कर पा रहे हैं, कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए इस टाइप क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। 2-4 सवाल इस तरह आ गया ना, तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा और क्वेश्चन आगे भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।